नमस्कार दोस्तों, महाबली जामवंत का नाम उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में शुमार होता है जो त्रेता युग के रामायण काल में भी उपस्थित थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में जहां वो विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायक बने थे, वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा था। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं यह वीडियो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार सत्यजित ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सेमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन जब कृष्ण साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे तो सत्यजित सेमंतक मणि मस्तक पर धारण किए उनसे भेंट करने पहुँचे। उस मणि को देखकर श्री कृष्ण ने सत्यजित से कहा कि तुम्हारे पास जो यह अलौकिक मणि है, इसका वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसीलिए तुम इस मणि को हमारे राजा उग्रसेन को दे दो। यह बात सुन सत्यजित बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चले गए। सत्यजित ने सेमंतक मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। वह मणि रोजाना 8 बार सोना देती थी। जिस स्थान पर वह मणि होती थी वहां के सारे कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते थे। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को पहनकर एक घोड़े पर सवार हो आखेट के लिए गया। वन में प्रसेनजीत पर एक सिंह ने हमला कर दिया, जिसमें वह मारा गया। सिंह अपने साथ मणि भी ले गया। उस सिंह को वृक्षराज जामवंत ने मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चला गया। जामवंत ने उस मणि को अपने बालक को दे दिया, जो उसे खिलौना समझ उससे खेलने लगा। जब प्रसेनजीत लौट कर नहीं आया तो सत्यजित ने समझा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मारकर मणि छीन ली है। श्री कृष्ण पर चोरी के संदेह की बात पूरी द्वारिकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वे नगर के प्रमुख यादवों को साथ लेकर रथ पर सवार हो सेमंतक मणि की खोज में निकले। वन में उन्होंने घोड़ा सहित प्रसेनजीत को मरा हुआ देखा, पर मणि का कहीं पता नहीं चला। वहाँ निकट ही सिंह के पंजों के निशान थे। सिंह के पदचिह्नों के सहारे आगे बढ़ने पर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहाँ पर रीछ के पैरों के निशान मिले, जो एक गुफा तक गए थे। जब वे उस भयंकर गुफा के निकट पहुँचे तब श्री कृष्ण ने यादवों से कहा कि तुम लोग यहीं रुको, मैं इस गुफा में प्रवेश कर मणि ले जाने वाले का पता लगाता हूँ। इतना कहकर वे सभी यादवों को गुफा के मुख पर छोड़ उस गुफा के भीतर चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वह मणि एक रीछ के बालक के पास है, जो उसे हाथ में लिए खेल रहा था। श्री कृष्ण ने उस मणि को उठा लिया। यह देखकर जामवंत अत्यंत क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से बाहर नहीं लौटे तो सारे यादव उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के बाद वहां से द्वारिकापुरी वापस आ गए और समस्त वृत्तांत वासुदेव और देवकी से कहा। वासुदेव और देवकी व्याकुल होकर महामाया दुर्गा की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण और जामवंत दोनों ही पराक्रमी थे। युद्ध करते हुए गुफा में 28 दिन बीत गए। कृष्ण की मार से महाबली जामवंत की नस टूट गई। वह अति व्याकुल हो उठा और अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगा। जामवंत के द्वारा श्री राम के स्मरण करते ही भगवान श्री कृष्ण ने श्री रामचंद्र के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, अब मैंने जाना कि आपने यदुवंश में अवतार लिया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे जामवंत, तुमने त्रेता युग के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे यह युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। श्री कृष्ण जामवंती को साथ लेकर द्वारिकापुरी पहुँचे। उनके आने से द्वारिकापुरी में चहु और प्रसन्नता व्याप्त हो गई। श्री कृष्ण ने सत्यजित को बुलवाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्यजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल श्री कृष्ण ने उस मणि को स्वीकार न करके पुनः सत्यजित को वापस कर दिया। दोस्तों, आज की ये रोचक कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।